Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। वैसे तो हम लोग हैं ही, अचीवर्स टीम आपके लिए बहुत काम कर रही है। हालांकि आजकल के दिन में फेस्टिवल्स चल रहे हैं, बट फिर भी जैसे भी हो पा रहा है मैनेज करके आप लोगों के लिए डेली लेक्चर्स लाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए कंप्यूटर्स की, मैं पहले ही बता देती हूँ, कंप्यूटर की बहुत ही अच्छी सीरीज लाने वाली हूँ। आज उस सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाली हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको बस करना क्या है, आपको मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो और आने वाली सभी सीरीज को भी, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी कंप्यूटर के लिए बुक पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि मैं आपको टॉप क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अपने साथ जस्टिस करें। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं ना, पूरी वीडियो देखते हैं, तो वो आप अपने सपने के साथ जस्टिस करते हैं। और अगर आप भागदौड़ करते हैं कि ये देख लिया वो देख लिया, तो वो सही नहीं है। अगर अपने ड्रीम को पाना है तो आपको कंसिस्टेंसी बनानी होगी। ठीक है, तो चलिए, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर टैप करें। इससे क्या होगा, जब भी हमारे चैनल की ओर से कोई अपडेट होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों, प्लीज आप लोगों के साथ जोड़कर अनुरोध है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, आप लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आए, तो हमें मोटिवेट करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप अपने सपने के साथ जस्टिस कर सको। ठीक है, तो चलिए, आज का टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर के सबसे इंपोर्टेंट वाले 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर के फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। ये देख लीजिए आप, इनका पिक्चर भी मैंने लगाया ताकि आपको याद रहे। चार्ल्स बेबेज हैं जो कंप्यूटर के फादर हैं। इनका बर्थ कब हुआ था? 1791 में। ठीक है, और इन्होंने जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था वो 1833 में बनाया था और उसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ये इनका फर्स्ट कंप्यूटर था और ये कब बनाया इन्होंने? 1833 में। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो भी यहाँ पे वर्ड्स और भी नेम है ना, उनको मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको ये क्लियर भी हो जाएंगे और याद भी हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट हो गया चार्ल्स बेबेज। सेकंड की बात करते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट? ठीक है, इंटरनेट आप लोग जानते हो, यूज करते हो डेली लाइफ में। पूरा जो वर्ल्ड है एक ग्लोबल विलेज बन गया, हम लोग एक दूसरे से इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आपने वो होता था ना पहले, पोस्टल सिस्टम की चिट्ठी लिखा और भेज दिया, पता नहीं कितने दिन में पहुंचेगा। अब इंटरनेट के माध्यम से हम लोग सेकंड्स में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। पूरा वर्ल्ड इंटरनेट के थ्रू ग्लोबल विलेज बन गया, एक दूसरे से जुड़ गया है। ठीक है, तो वो इंटरनेट को फाउंड करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? विंडसर्फ को जाता है। चार्ल्स बेबेज को तो बिल्कुल भी नहीं जाता। ठीक है, वो तो कंप्यूटर के पितामह हैं और विंडसर्फ किसके हैं? इंटरनेट के हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इंटरनेट क्या है? ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, उनका ये एक सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? एक निबल किसके इक्वल है? वो 4 बिट्स के होता है। अब बिट की बात करें, BIT, बिट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। ठीक है, जो टर्म है ना बाइनरी डिजिट, उसको बिट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, BIT, बिट। ठीक है, और बाइनरी डिजिट में कितने डिजिट होते हैं? उसमें ओनली 2 होते हैं, एक तो 0 होता है, एक 1 होता है। यानी जो हमारा कंप्यूटर है उसको जो लैंग्वेज समझ आती है, 0 1 की समझ आती है, उसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो देखिए, जब 1 बिट, जब ये 4 बिट्स होकर जुड़ जाती हैं, मान लो 4 बिट्स इकट्ठी हुई, वो जुड़ गई, तो वो निबल बन जाता है। आपको ये टर्म याद रखनी है, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। और तब जब 8 बिट्स, मैं जूम कर देती हूँ,
जब 8 बिट्स जुड़ जाती हैं तो क्या बन जाता है, वो बाइट बन जाता है। तो बिट का सफर यहीं तक होता है, 1 बिट मिली, 4 बिट बनी तो वो निबल हो गया, 8 बिट्स मिली तो वो बाइट हो गया। आगे सफर है वो बाइट का है, जब 1024 बाइट्स मिली तो वो किलो बाइट बन गया, केबी आप लोग जानते हो। 1024 केबी मिला तो वो मेगाबाइट बन गया, एमजी बन गया, एमबी। तो मैं इसकी और टर्म्स में लिखवा देती हूँ, आपको नोट कर लीजिए। फर्स्ट है बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। टेराबाइट के बाद अब मैं आपको बताती हूँ जो आपको नोट करनी है। टेराबाइट के बाद क्या है, उसके बाद है पेटाबाइट, पीबी, ठीक है। ये 1024 का ही चलेगा, स्टैटिक्स है जो। पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद क्या है, एक्साबाइट है। एक्साबाइट के बाद जेटोबाइट, ठीक है, जेटाबाइट भी बोलते हैं इसको। फिर जोटो है, जोटोबाइट, एंड देन ब्रोंटोबाइट, ठीक है। तो ये सबका जो स्टैटिक्स है 1024 यही चलता है। पिछली टर्म्स जब मिलती हैं तो नेक्स्ट वाला बन जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बिट्स वाला सिस्टम है। और आपको ये भी पता चल गया कि निबल में कितनी होती है, 4 बिट्स होती है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने खुद कितनी बार देखा है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे आपके लिए डालना जरूरी समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर लिटरेसी डे, यानी कंप्यूटर की जो साक्षरता है उसके प्रति जो नॉलेज है उसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों को कंप्यूटर के बारे में अवेयर करने के लिए ये जो डे है कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्योंकि आज का जो जमाना है वो कंप्यूटर का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इसका नॉलेज सबको होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज फाउंडर ऑफ माउस। माउस का जो फाउंडर है, मुझे माउस के बारे में इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं माउस के बारे में। तो उसके जो फादर हैं वो डगलस हैं, डगलस सी एंजलबर्ट, ठीक है। डगलस माउस, ये याद रखना, डगलस गोल गोल डगलस, ठीक है। तो ये माउस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एन एरर इन कंप्यूटर डाटा इज नोन एज। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, फाइल को सेव करना चाहते हैं, कुछ एरर आ जाता है, वहां पे शो होता है एरर, ठीक है, एरर आ जाता है। तो जो एरर होता है उसका अनदर नेम क्या है, बग है। एरर को हम क्या कह सकते हैं, बग कह सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको इसी में और करवा देती हूँ। देखिए हम लोगों ने जो यहाँ पे तरीका अपनाया, हम लोग चाहते हैं कि आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन सीखो, तो मैं आपको यहाँ पे डीबग भी बता रही हूँ। एरर को मतलब किसी भी कंप्यूटर में एरर्स को फाइंड करने के जो तरीका है उसको डीबगिंग बोलते हैं, डीबगिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पता चल गया। वायरस तो आपको पता ही है कि क्या है, अनवांटेड अनऑथोराइज्ड जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में या फाइल में आ जाता है और उससे हमारा कंप्यूटर मिसबिहेव करने लगता है, तो वो वायरस है। हैकर्स के पास सारा इंफॉर्मेशन चला जाता है हमारा। चलिए ये नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वायरस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में आप जानते होंगे, काफ़ी बड़े थे, रूम साइज थे, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा था उनमें, बहुत बिजली खाते थे वो, क्योंकि उसमें हाई बहुत बड़ी बड़ी वो वैक्यूम ट्यूब्स थी जो उसमें लगी हुई थी, ठीक है। और उनका क्या था कि हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, गर्मी बहुत होती थी उस रूम में जिसमें वो चलता था। तो उनका स्पीड भी बहुत ज़्यादा था। उसका स्पीड कितना था, उसका था मिली सेकेंड्स में था स्पीड, ठीक है। और ठीक है, ये मिली सेकेंड्स में सुपर, ये जो पहला फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है उनका स्पीड था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर उनमें क्या यूज़ होता था, तो आप लिख देना वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, ये आप याद रखना, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर, ये देखिए कंप्यूटर का पिक्चर भी है, कितना बड़ा है ना ये। तो जो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है उसका नेम क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स तो बिल्कुल नहीं, हम डिलीट थ्योरी यूज़ करेंगे। डिलीट थ्योरी में क्या होता है कि अगर कोई भी ऑप्शन आपको रेलेवेंट नहीं लग रहा है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, तो आपको आंसर फाइंड आउट करना इजीली हो जाएगा। अब वैक्यूम ट्यूब्स की बात हुई, ये तो ऑर्गन है ना, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी, तो वैक्यूम ट्यूब्स मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर नहीं हो सकता है। अबेकस क्या है मैं बता देती हूँ। जब बेबीलोन की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी खोज वहीं हुई थी। आप लोगों ने प्राइमरी स्कूल में देखा होगा, ऐसे हमारे प्राइमरी स्कूल्स में ना ये बीट्स वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता था, कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो अबेकस क्या है, दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है अबेकस, ठीक है। तो ये बेबीलोन में इसकी खोज हुई थी सबसे पहले। आजकल बच्चों को अबेकस सिखाया जा रहा है स्कूल्स में भी, ठीक है। तो वो हाई लेवल का मैथ्स सिखाते हैं बच्चों को, विदाउट नोटबुक के वो माइंड में ही कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो अबेकस हो गया। तो अबेकस भी नहीं है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर हमारा आंसर है, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और एनियक है जो, ये है फुल फ्लैश्ड फर्स्ट कंप्यूटर है वर्ल्ड का, जिसमें जो कि पहला दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक
डिजिटल और फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर था जिसको हमने रेगुलर लाइफ में यूज करना शुरू किया, वो ENIAC है। ठीक है, अब मैं आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में बता देती हूँ। जो वर्ल्ड का सबसे पहला वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर है वो है CDC 6600। ठीक है, ये दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। और अगर हम बात करें अपने इंडिया की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं, इंडिया वाला क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। ओके, इतना क्लियर है। तो देखिए, एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन सीखे हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। हालांकि मैंने अभी आपसे फर्स्ट कंप्यूटर की बात करी ENIAC की, बट वो फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर था और यहाँ सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात हो रही है कि पहला सिर्फ बिजली से चलने वाला कंप्यूटर। तो वो Mark 1 है। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो, ये माफ कर दीजिएगा। MARK, Mark 1। ठीक है, Mark 1 है। ये दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और अगर इसकी बात करें कि ये कब बना, तो Mark 1 1944 में बना है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे। आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड कब चली थी? 1939 से 1944 था। ठीक है, तो लास्ट ईयर्स में 44 के ये Mark 1 आया था। ठीक है, डिफेंस को हेल्प करने के लिए, आर्मी वगैरह को, तो उस पर्पज से बना था। और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके फाउंडर हैं जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, डबल N है यहाँ पे। तो जॉन वॉन न्यूमैन है जो Mark 1 कंप्यूटर के, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के फादर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड बाय मॉकले एंड एकर्ट अराउंड 1946। अब फर्स्ट फुल फ्लेज्ड डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है। ये तो हमने पहले ही बात की, कौन है? ENIAC है। यहाँ है हमारा आंसर। ठीक है, अब आपको इसी क्वेश्चन से और आंसर भी मिल रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। इसको किसने डेवलप किया? मॉकले एंड एकर्ट ने। सेकंड क्वेश्चन हो गया, कब किया? 1946 में। ठीक है, तो आप कितना सीख रहे हैं? एक ऐसा इंटेलिजेंस है जिसके अंदर जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो ह्यूमन की तरह ही काम करते हैं, ह्यूमन की तरह ही सोचते हैं। वैसे नॉर्मली कह देते हैं कि कंप्यूटर अपना सोच नहीं सकता है, बट फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो रोबोटिक्स से डील करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग चेस खेलते हो, तो उधर से भी तो रिस्पॉन्स आता है ना, मशीन भी चेस खेलती है। ठीक है, तो जो लॉजिकल रीजनिंग है, या फिर कह लीजिए कि खुद की कैलकुलेशंस जो कर पाता है बड़ी बड़ी, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पॉसिबल हो पाया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो श्रेय किसको जाता है इन्वेंट करने का? जॉन मैकार्थी को जाता है। ठीक है, जॉन मैकार्थी ने ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है 1950s में इसको खोजा था। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि उन्होंने इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने के बारे में सोचा था। इंटेलिजेंट मशीन्स, ठीक है, कि जैसे इंसान इंटेलिजेंट होता है तो उन्होंने कहा कि मैं इंटेलिजेंट मशीन्स भी बनाऊंगा, तो रोबोटिक्स उसके अंडर ही आता है। तो जॉन मैकार्थी, याद रखेंगे आप, जॉन मैकार्थी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं ये। उसके बाद कंट्रोल अल्ट एंड शिफ्ट कीज, ये आपने देखा होगा जब भी आपको कुछ करना होता है, जैसे आप लोग करते हो कि कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है, अंडू के लिए होता है ये। कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए होता है ये। अंडू रीडू तो पता होंगे ना आपको, कि आपने अगर कोई पिछला स्टेप किया है वो गलत कर दिया और आपको लगता है कि मुझे डिलीट करना, तो आप कंट्रोल प्लस जेड कर देते हो कि वो गायब हो जाता है, अंडू हो जाता है। और अगर आपने कुछ मान लीजिए गायब कर दिया और आपको लगता है कि नहीं वो सही था, रेलेवेंट था, देन आप रीडू से उसको वापस बुला लेते हो। ठीक है, कुछ और भी है आपको जैसे पता होगा, कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल हो जाता है इसे। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी इससे पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट हो जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म कीज होती हैं। पर यहाँ पे बात हो रही है कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट कीज की, जो बटन है वहां पे कीबोर्ड में, उनको क्या बोलते हैं? वो मॉडिफायर कीज बोलते हैं उनको। ठीक है, मॉडिफायर कीज। अल्ट कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट कीज क्या है? ये बटन है जो कंप्यूटर में, वो मॉडिफायर कीज हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग माउस बटन फॉर मूविंग टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा मेरी गलती है, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। यहाँ पे किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखना, या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पिक्चर को, और उसको कहीं और मूव कर लेते हैं। जैसे मैं बना रही हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैंने किसी पिक्चर को यहाँ पे होल्ड किया है, मैंने क्लिक कर रखा है माउस को, और मैं ऐसे उसको मूव करके ले जाती हूँ और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको ड्रैगिंग बोलते हैं। ड्रैग करना, घसीट कर वहां ले जाना, ड्रैगिंग है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे स्क्रीन पे एक छोटा सा ऐसा ये कर्सर आप देख ही रहे हैं, वहां पे शो होता है कि आप कहाँ पे हैं।
ठीक है, कहाँ काम कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लिंकिंग पॉइंट को कर्सर बोलते हैं, इसको ब्लिंकर भी बोलते हैं और कर्सर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेमोरी इज नोन एज द मेन मेमोरी। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी 2 टाइप की है, एक तो प्राइमरी, ठीक है, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी ही मेन मेमोरी होती है। ठीक है, अब अगर मेन की बात करें तो रैम और रोम इसके अंडर ही आते हैं, कैच मेमोरी भी इसी में आती है, रैम और रोम। ठीक है, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगी। रैम एंड रोम किसके अंडर आते हैं, प्राइमरी या मेन मेमोरी के। ठीक है, और उसके बाद ये देख लेते हैं हार्ड डिस्क, सीपीयू और फ्लॉपी डिस्क, इनके अलग अलग फीचर हैं, ये अलग अलग चीजें हैं। ये हार्ड डिस्क है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, सीपीयू कंप्यूटर का पार्ट है, ब्रेन है उसका, और फ्लॉपी डिस्क भी सेकेंडरी डिवाइस उसमें ही आता है मेमोरी में। ठीक है, चलिए हमारा आंसर तो यही था कि मेन मेमोरी क्या है, रैम एंड रोम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज आप सबको पता होगा, और ये किसने इन्वेंट की थी, ये जेम्स गॉसलिंग ने की थी। जैसे जावा, जैसे जेम्स, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जावा लैंग्वेज को इन्वेंट किसने किया है, जेम्स गॉसलिंग ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। विच यूनिट इज यूज टू चेक क्वालिटी ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर आप सबको पता है किस पर्पज के लिए यूज होता है, तो उसको चेक करने का प्रोसीजर क्या है, डीपीआई। इसमें क्या होता है, ऐसे डॉट्स होती हैं कि एक पेज पर कितनी डॉट्स वो प्रिंट करता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, डॉट्स पर इंच। आप नोट कर लीजिएगा, आपको आज मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवा रही हूं। तो डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, डॉट्स पर इंच। हालांकि शिवम सर ने आपको बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर के एब्रीविएशंस का वीडियो करवाया है, अगर आप लोगों ने अब तक वो नहीं किया है तो आप उस वीडियो को भी देख लेना, और यहाँ पर मैं आपको जो करवा रही हूँ आप वो भी नोट कर लेना। ठीक है, अगर आप मेरी ये सीरीज को फॉलो करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है। तो कंप्यूटर की क्वालिटी को चेक करने का मेथड क्या है, डीपीआई, डॉट्स पर इंच। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंक मेल इन कंप्यूटर इज नोन एज। जंक मेल क्या होता है, क्या होता है जंक मेल। जंक मेल एक ऐसी मेल होती है जो अनवांटेड होती है हमारे लिए। ठीक है, एडवर्टाइजिंग की आ जाती है मेल्स, प्रमोशनल मटेरियल की आ जाते हैं कि हम लोग कुछ भी यूज करते हैं, अमेजोन वगैरह जो भी है, तो उनकी कुछ एडवर्टाइजिंग ईमेल्स आ जाती हैं जो कि हमारे लिए तो रेलेवेंट नहीं होती हैं, वो तो जंक मेल में चली जाती हैं। तो उस बॉक्स जहां वो जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पैम बॉक्स बोलते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा एडमिट कार्ड नहीं आता तो हम मेल करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप अपना स्पैम बॉक्स चेक कीजिए। ठीक है, तो कई बारी हमारी जो मेल्स हैं स्पैम बॉक्स में चली जाती हैं क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं लगती हैं उनको। ठीक है, अनवांटेड होती हैं तो वो स्पैम बॉक्स में चली जाती हैं। तो जंक मेल को क्या बोलते हैं, स्पैम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज यूज इन कंप्यूटर फॉर साइंटिफिक पर्पस। साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होने वाली लैंग्वेज कौन सी है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, वो फोर्ट्रैन है। फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये जो लैंग्वेज है किसके लिए यूज होती है, साइंटिफिक पर्पस के लिए, यानी ये न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन बहुत बढ़िया तरीके से करती है फोर्ट्रैन। ठीक है, तो ये इसके लिए फिर लैंग्वेज कौन सी है, फोर्ट्रैन है। और ये कब इन्वेंट हुई थी, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये भी 1950s में ही हुई थी, 1950s में हुई थी, और ये साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए इन्वेंट हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई से क्या है कि हम सारे घर के लैपटॉप, एलईडी, हमारे मोबाइल, सेलफोन जो भी हैं उनको सबको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं और सब में इंटरनेट चलता है, तो उसको वाईफाई बोलते हैं, ये आप सब जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फाइडेलिटी। ओके, याद रखिएगा, वायरलेस फाइडेलिटी है जो इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ www, ये आप सब जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ये मैंने यहाँ पे इसका पिक्चर भी शो किया है वर्ल्ड वाइड वेब का। तो इसकी खोज किसने की थी, पहले आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोब पर जो दुनिया एक हो गई है, हम लोग एक दूसरे से इजीली इंटरेक्ट कर पाते हैं, लेक्चर सुन पाते हैं कहीं भी बैठे सैटेलाइट्स की सहायता से, जो भी है, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू पॉसिबल है। और इसकी खोज किसने की है, टी बर्नर ली ने। किसने, टी बर्नर ली। आप याद रखिएगा, डगलस का हमने पढ़ा, माउस के हैं ये खोजकर्ता, और टी बर्नर ली www.com के। ठीक है, www के, वर्ल्ड वाइड वेब के। तो याद रखिएगा www 3 है और यहाँ पे ली में डबल ई है, तो थोड़ा बना लीजिएगा जो भी आपको ट्रिक बनाना है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनदर नेम ऑफ सीडी। सीडी आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, ऐसे होती है, ये इसमें ट्रैक्स होते हैं, और जब ऐसे ये डिवीजन हो रही है, ये सेक्टर्स होते हैं, किस ट्रैक में, कौन से सेक्टर में कौन सा सॉन्ग है या कोई इंफॉर्मेशन है, वो सब यहाँ होता है।
तो सीडी का अनदर नेम क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल पैकेट स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया कंप्यूटर नेटवर्क, ये क्या है? ARPANET है। ठीक है, इसका क्या था ARPANET का, मैं आपको ये अच्छे से बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, और नेट से क्या है? नेटवर्क। देखिए ए से एडवांस्ड, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी, और नेट से है नेटवर्क। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको यूज किया गया था ये जो आर्मी के लिए, ताकि वहां पे जो वो लोग अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, उनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाए। ठीक है, और इसके थ्रू क्या था कि ये मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ कि इजीली वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए। उसके लिए 1969 में इसको इन्वेंट किया गया, और 1970s में प्रॉपरली ये आ गया था अपने एग्जिस्टेंस में। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग में आर्मी पर्पसेस के लिए यूज किया गया था, तो अब इसका नेम भी चेंज हो गया है। 1971 में इसका नेम चेंज कर दिया ARPANET से DARPANET, डी भी इसके आगे लग गया है, DARPANET बन गया है। तो डी से डिफेंस है, और ARPANET ये सब मैंने आपको पहले ही बताया है, डी से डिफेंस हो गया है। ठीक है, तो डिफेंस पर्पसेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सडन शटडाउन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, आप जब भी कंप्यूटर पे काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग काम कर रहे हैं और आपने फाइल सेव नहीं किया है, और काम करते करते इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, शटडाउन हो जाता है कंप्यूटर, और आपकी सारी फाइल जो भी डाटा है वो लॉस कर देते हैं आप, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रैश। ठीक है, सडन शटडाउन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज क्रैश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ बिट्स इन IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस में कितनी बिट्स हैं? तो ये 128 है। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। अगर वो आपसे ज्यादा डिटेल में पूछे तो नेटवर्क की इसमें 64 एंड नोड की 64 ही है। ठीक है, बस आपको इतना याद नहीं रखना, आपको इतना याद रखना है कि IPv6 एड्रेस में कितनी बिट्स हैं? 128 बिट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बाय एप्पल कंपनी, एप्पल कंपनी ने अपना सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बनाया था? वो था मैक। ठीक है, इसका मैं डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये रहा मैक OS से क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्पल कंपनी का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम मैक था। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। उसके बाद एप्पल कंपनी वॉज फाउंडेड बाय होम, किसने बनाया था? यहाँ पे हम डिलीट थ्योरी यूज करेंगे। डिलीट थ्योरी में क्या होता है कि हम ऑप्शन देखते हैं, और जो हमें रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं लग रहा हम उसको कट कर देते हैं। तो देखिए हमने अभी पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पितामह कौन है? जॉन मैकार्थी, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने जेम्स गोसलिंग के बारे में पढ़ा, किसके थे ये पितामह? बताइए। तो जॉन मैकार्थी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं। उसके बाद जेम्स गोसलिंग, जावा, मैंने बोला था ना जैसे जेम्स जैसे जावा। ठीक है, तो जेम्स गोसलिंग भी नहीं, हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एलान ट्यूरिंग एंड स्टीव जॉब्स। एप्पल कंपनी के कौन है? बताइए मुझे, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। तो ये स्टीव जॉब्स है, उनके साथ एक उनके सहयोगी थे, वो थे स्टीव वॉन्डजिक। एक तो स्टीव जॉब्स है और एक है स्टीव वॉन्डनिएक। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ही एप्पल कंपनी को फाउंड किया था, और कब किया था? 1976 में। ठीक है, चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, बट कई बार आ भी जाता है चलो एग्जाम में, तो आप याद रखना एप्पल कंपनी, स्टीव जॉब्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथड यूज टू चेक एनी बैंक चेक, जो भी बैंक का चेक होता है, पेमेंट होता है ना, ये चेक मिलता है हमें, तो इसको जो स्कैन करता है, चेक करने का जो मशीन है, प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं MICR। ये देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये चेक में नीचे एक कोड दिया होता है यहाँ पे, इसको MICR कोड बोलते हैं। यानी कि जब इसको हम मशीन में डालते हैं तो ये कोड स्कैन हो जाता है और पूरी इंफॉर्मेशन मशीन के अंदर चली जाती है। तो MICR का फुल फॉर्म क्या है? इसका मैं फुल फॉर्म नोट करवा देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। मैग्नेटिक, यहाँ पे अच्छे से नहीं टाइप होता है तो जितना भी हो पा रहा है आप समझ लीजिएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, समझ लीजिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये MICR चेक से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे है कि ये सभी जो मैंने चार्ट यूज किया है, किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
अभी 1-2 दिन पहले हमारे अचीवर्स ग्रुप में जो कंप्यूटर का क्विज होता है नाइट में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। चलिए मैं बताती हूँ आपको। कंप्यूटर की अब तक की 5 जनरेशन आ चुकी हैं, ठीक है, 5 आ चुकी हैं। मैं आपको 5 की 5 बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे, रूम साइज थे, वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खाते थे और हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते थे, गर्मी होती थी उस रूम में जिसमें वो चलता था। तो उसमें क्या था, उसमें बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी। ये आपने देखी होगी पुराने जमाने में हमारे घरों में जो टीवी थे, टीवी की बैक साइड पे ट्यूबलाइट पे ये लगी होती थी, इसको वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में होता था, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में अब रिप्लेस हो गई वैक्यूम ट्यूब्स, अब चली गई, ठीक है। तो उसकी जगह पे कौन आ गई, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपने बहुत बार देखा होगा, घर में कोई भी हमारा जो टीवी का या किसी चीज का कोई प्लेट होता है उसमें ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर में नहीं देखा फिर भी आपने बाहर कहीं देखा होगा ये कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो वो पूछ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर है जो किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुए सेकंड में, या फिर पूछ लेते हैं कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज होता था, वो ट्रांजिस्टर होते थे, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर को क्या रिप्लेस कर गया, आईसी। ये देखिए आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है ये, ठीक है। और ये किससे बना होता है, ये सिलिकॉन से बना होता है। आईसी इंटीग्रेटेड क्वेश्चन ये आपको पूछा गया था अभी 2-3 दिन पहले, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होता था ये, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आ गए, उन्होंने आकर आईसी को भी रिप्लेस कर दिया। अब आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं रहा, तो वहां पर आ गया वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। अब आप वीएलएसआई की फुल फॉर्म लिख लीजिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो अब कंप्यूटर्स में ये यूज होने लगा आईसी की बजाय, ठीक है। ये तो कंप्यूटर्स में नॉर्मली आपने देखा होगा मदरबोर्ड में, ठीक है। उसके बाद फिर फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए, उसमें फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में वीएलएसआई को किसने रिप्लेस किया, यूएल, सिर्फ एक यू वर्ड चेंज हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म बता देती हूं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या है, यूएलएसआई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआईसीआर। अभी पढ़ा हमने चेक याद है ना, उसमें एक एमआईसीआर कोड था जिसको स्कैन करता है मशीन। तो एमआईसीआर की मैंने फुल फॉर्म बताई, क्या बताई, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन एज द बैकबोन ऑफ डब्ल्यू। जब भी हम कोई वेबसाइट पे कुछ सर्च करते हैं, डब्ल्यू के आगे भी कुछ होता है, वो क्या होता है, HTTP, यही इसका बैकबोन है। ये देखिए, ये डायग्राम में मैंने शो किया है, ठीक है। क्या होता है वहां पे, HTTP, फिर ऐसे 2 डॉट और स्लैश, डबल स्लैश होता है, www डॉट समथिंग ऐसे होता है ना। तो ठीक है, इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ HTTP का। ये क्या है, इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आप याद रखेंगे कि www का बैकबोन क्या है, HTTP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या है, वायरस से आप सभी परिचित हैं, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन क्या है, हैकर्स के हाथ लग जाते हैं कि अनवांटेड प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में, किसी भी चीज में अनवांटेड प्रोग्राम है, हार्मफुल है और हमारी सारी इंफॉर्मेशन हैकर्स के पास चली जाती है। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है, उसको क्या बोलते हैं, वो है कंपाइलर। इसको आप याद रखिएगा, जो भी कुछ हमने टाइप किया है और उसको फिर मशीन की लैंग्वेज में यानी बाइनरी डिजिट्स में चेंज कर देना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेन फीचर ऑफ यूपीएस इज। यूपीएस आप लोगों ने देखा होगा कि एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसके पास एक सीपीयू पड़ा होता है जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, और उसके पास एक छोटा सा यूपीएस भी पड़ा होता है। तो ये जो यूपीएस है, इसका क्या पर्पस होता है, इसका पर्पस होता है टू प्रोवाइड बैकअप पावर, कि जब भी लाइट भाग जाए और हमें अपना काम करना है तो ये एज अ
बैटरी का काम करता है, उसके लिए बैकअप पावर का काम करता है। ठीक है, तो ये यूपीएस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कुछ क्या है जो सही नहीं है या क्या है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो सही है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये भी सही है। सीपीयू, इसका भी कुछ हम कह नहीं सकते। मोडम, मॉड्यूलेटर, डीमोडुलेटर, ये भी ठीक है। डोंगल होता है जिससे इंटरनेट वाईफाई हम बोलते हैं कनेक्ट हो जाता है कंप्यूटर। तो सीपीयू जो है वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कंप्यूट विद ईच अदर, वो कौन सा सेट ऑफ रूल्स है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कंप्यूट करने में हेल्प करता है? तो वो है प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्या मैच नहीं है इनमें से? जो रैम है वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें इसका मीनिंग क्या है कि अगर बाई चांस एकदम से लाइट चली जाए और आपका सारा जो भी डाटा अगर सेव नहीं किया है तो वो इरेज हो जाएगा। तो वोलेटाइल मेमोरी वही होती है जो इरेजेबल होती है। ठीक है, रोम है वो नॉन वोलेटाइल है, वो इरेज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब भी कंप्यूटर ऑन करते हो कुछ इंस्ट्रक्शंस आने लगती हैं जिनको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। तो रोम के ऊपर लाइट जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी सही है। रैम वोलेटाइल है, रोम नॉन वोलेटाइल है। उसके बाद सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये भी सही है। सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है ये। उसके बाद बात आती है कि 0 से लेकर 9 तक जितनी भी हमारे कंप्यूटर में कीज हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके एंड में 0 होता है, तो ये कीज को क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज नहीं है ये। फंक्शन कीज तो वो हैं जो F1 F2 F3 ऐसे होती हैं। ये क्या है? ये नंबर कीज हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर कीज। आइए मैं आपको एक यहाँ पर कीबोर्ड का चार्ट लेकर आई हूँ जिससे मैं आपको कीज के बारे में पढ़ा देती हूँ। वैसे तो आप इसको सारा देख लीजिए, फिर भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ। ये जो F वाली लाइन है, F1 F2 3, ये क्या है? फंक्शन कीज हैं ये। ठीक है, और जो ये 1 2 3 ऐसे काउंटिंग है, ये नंबर कीज होती हैं। और ये जो ABC वाली है, ये क्या है? ये अल्फ़ाबेट कीज होती हैं। उसके बाद ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? कि ये शिफ्ट, कंट्रोल और ये अल्ट, इधर भी हैं ये अल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया। तो ये क्या है? ये मॉडिफायर कीज होती हैं। ठीक है, और इनसे तो आप ये सब आपको पता ही होगा कि ये टैब है, कैप्स लॉक है। ठीक है, इधर अगर आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है लैपटॉप में तो उसके लिए ये पे यहाँ पे PRT स्क्रीनशॉट की है। ठीक है, तो ऐसे इधर है ये कीज। जो मुझे आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया। फंक्शन कीज हैं, मॉडिफायर कीज हैं, अल्फ़ाबेट कीज हैं, न्यूमेरिक कीज हैं। उसके बाद ये एरो कीज हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट के लिए जो यूज होती हैं वो क्या है? एरो कीज। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि मैंने आपके लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं आपको एक एक टर्म समझाने में, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट दोबारा लेकर आऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथोराइज यूज़। ये देखिए, पहले इसके लिए मैं आपको डायग्राम ही शो करती हूँ। ये जो डायग्राम है ये हमें शो कर रहा है कि एक दीवार है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। कौन है? जैसे वायरस हो गया, ट्रोजन हो गया, हैकर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी अनवांटेड चीज़ें हैं, प्रोग्राम्स हैं जो अगर डायरेक्ट आएंगे तो वो हमारा सेटअप को, सिस्टम को ख़राब कर देंगे। तो उनको चेक करता है पहले एक वॉल कि वो अगर वो सही है तभी वो इंफॉर्मेशन अंदर आएगी। तो उस प्रोसेस को, उस वॉल को क्या बोलते हैं? उसको फायर वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी अनवांटेड, अनऑथोराइज्ड चीज़ें हैं, प्रोग्राम्स हैं जो हमारे पीसी में, कंप्यूटर में आने वाले हैं, तो उनको पहले चेक कौन करता है? फायरवॉल करता है। और अगर वो अनऑथोराइज्ड हैं, वो गलत हैं, अनवांटेड हैं या फिर हार्मफुल हैं, तो उनको वो रोक देता है, नहीं आने देता है। ठीक है, तो ये फायरवॉल है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। एक आग का दीवार कह सकते हो आप, फायर आग है और वॉल दीवार है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, कीबोर्ड आर विच टाइप ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स को। एक हार्डवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर वो हैं जो कंप्यूटर के बाहर हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर वो हैं जो कंप्यूटर के अंदर हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो हार्डवेयर में कौन आ जाता है? जैसे हार्डवेयर में भी फिर आगे हो जाते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं।
अब जो हमारे पास माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, इनपुट हो रही है, वो इनपुट है। और आउटपुट क्या है, जिसमें कुछ भी प्रोसेसिंग के बाद हमें शो हो रहा है। मान लीजिए म्यूजिक है, सॉन्ग बाहर चल रहा है स्पीकर्स पे, प्रिंटर से प्रिंट आउट बाहर निकल रहा है, डेस्कटॉप के ऊपर आपको सारा जो रिजल्ट है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है, वो आउटपुट डिवाइस में आ जाती हैं। अब हमने माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल, कीबोर्ड के बारे में बात की, तो ये इनपुट डिवाइस तो है, ये हार्डवेयर डिवाइस भी है, क्योंकि हम इनको हाथ भी लगा सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि एरर्स को फाइंड करने की, उनको निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिबगिंग बोलते हैं, ठीक है। डिबगिंग याद रहेगा, एरर क्या था, बग था, BUG बग, और उसको निकालने का प्रोसेस है डीबगिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइल अटैच्ड विद ईमेल इज नोन एज। जब भी आप कोई ईमेल सेंड करते हो, टू एड्रेस होता है, वहां पे टू इसकी तरफ से जा रहा है, ठीक है, टू किसको जा रहा है, और आपकी तरफ से यूजर आईडी हम डालते हैं किसकी तरफ से जा रहा है। तो वो जब हम साथ में कोई अटैच कर देते हैं फाइल, वो फोटो हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, PDF हो सकता है, ठीक है। तो वो जो भी हमने साथ में अपनी मेल के साथ अटैच किया है उसको क्या बोलते हैं, उसको अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDMI। HDMI ये देखिए, ये वायर है या केबल है, कह दे सकते हैं इसको, जिससे हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। इसमें क्या है कि कंप्यूटर एक दूसरे से, कंप्यूटर के पार्ट्स कनेक्टेड हो जाते हैं और उससे जो भी हमारा सोर्स है, डाटा है, उसको हम इजीली एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये HDMI है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरियस नेटवर्क्स अटैच्ड टू वायर्स। मान लीजिए आपके घर में ही लोकल एरिया नेटवर्क आपने सुना होगा, LAN लेन, ठीक है। अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर लैब ही देख लीजिए आप लोग, वहां पे क्या होता है कि एक वायर से दूसरा ऐसे कंप्यूटर कनेक्ट होता है, कई बार ऐसे अलग अलग तरीके से भी अटैच होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब कंप्यूटर से एक दूसरे से अटैच होते हैं ऐसे, उसको टोपोलॉजी बोलते हैं, टर्म है ये। जब अलग अलग वेरियस नेटवर्क्स अटैच होते हैं वायर्स के थ्रू एक दूसरे से, उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी में मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। जब कंप्यूटर सीरियल ऑर्डर में ऐसे अटैच हो तो उसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं, और जब ऐसे ऐसे ये स्टार की शेप में हो तो उसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। जब वो रिंग की शेप में, कि एक रिंग होता है ना, ऐसे रिंग की शेप में अटैच्ड है तो उसको रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। और जब वो ऐसे ऐसे ये मेस हो गया, यानी कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कौन किससे कनेक्ट हो गया, तो ये मेस टोपोलॉजी है। और ये ट्री है, यानी कि जो मेन लाइन है उससे एक कनेक्ट, फिर उससे अदर काफी कनेक्ट, ठीक है। तो ये ट्री की तरह है, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं। और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक ही लाइन में है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है, ठीक है। तो आई होप आपको टोपोलॉजी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्टिव नेम फॉर ऑल टाइप ऑफ डेंजरस सॉफ्टवेयर्स। मैंने आपको फायरवॉल में अलग अलग डेंजरस सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया, ठीक है, जिसके थ्रू जो क्रिमिनल्स हैं, हैकर्स हैं, हमारे डाटा तक पहुंच जाते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, तो उसको रोकता कौन है, फायरवॉल। मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया। अब वो सभी जो डेंजरस फाइल्स हैं जो आ रही थी वॉल के उस साइड से, उनके लिए कलेक्टिव नेम है, क्या है, मैलवेयर, ठीक है। जो भी बुरा डाटा है, जब प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर में ऐड हो जाते हैं और उसको मिसबिहेव करने पे मजबूर कर देते, या हमारी इंफॉर्मेशन क्रिमिनल्स के हाथ लग जाती, तो वो मैलवेयर है, ठीक है। तो जितने भी आजकल साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, हैकर्स जो भी काम कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, मैलवेयर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज ओपन होता है, ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ टाइप किया, वेबसाइट ओपन हो, उसका फ्रंट पेज जो आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको होम पेज बोलते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को सबको पता है, इसमें क्या बताऊं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था, वो था www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये फर्स्ट था। कहीं कहीं पे मोजाइक भी मिलता है, बट नहीं, जो सही मायने में पहला वेब ब्राउजर था वो www ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि when we start our computer then there is an operation which is performed automatically by the computer is known as। जब आपने कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कुछ ऐसे से नंबरिंग आने लगती है जिस पर ना तो आप कुछ राइट कर सकते हैं, ना कुछ इरेज कर सकते हैं, ये आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती है।
आपको सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये नंबरिंग चलती है जो, इसको बूटिंग बोलते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, आपका मोबाइल है, मोबाइल आपने स्विच ऑफ किया, ठीक है। जब वो स्टार्ट हो रहा होता है तो वो कुछ कुछ प्रोसेस होने लगता है, एक रोबोट टाइप कुछ आ जाता है, वो कुछ कुछ करने लगता है, तो वो क्या है, बूटिंग है। आपके फ़ोन में ऑप्शन भी होता है रीबूट का, तो वो वही चीज़ है, आप समझ लीजिएगा, रीबूट, ठीक है, बूट। उसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, इसका मैंने आपको पहले भी करवा दिया फुल फॉर्म। क्या है ये, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बैकबोन है किसका, www का। क्या था ये, HTTP, 2 डॉट था यहाँ पे और फिर 2 स्लैश, ठीक है। ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, ये प्रोटोकॉल है जो कि हेल्प करता है हाइपर मीडिया को डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे कि HTML का होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ हार्डवेयर कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। पहले हमने लैंग्वेज का बात किया था कि वो क्या था कि सिंपल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, क्या था वो कंपाइलर करता था। वैसे ही यहाँ पर क्या है कि डिजिटल सिग्नल है, जो सिग्नल आ रहा है डिजिटल, आसमान की ओर से कह सकते हैं कि रेडिएशन जो वेव्स के थ्रू आता है टावर से, उसको एनालॉग सिग्नल में, जो भी हमारा डिवाइस है उसके सिग्नल में चेंज करने का जो तरीका है वो क्या है, मशीन मॉडम। ये मॉडम है, आपको पता है, ठीक है। डोंगल भी बोलते हैं, जैसे हम लैपटॉप में अटैच करते हैं, तो ये मॉडम है, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, यानी कि हमारे पीसी के सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे एप्पल ही ये मान लीजिए, एप्पल मोबाइल का क्या है कि उसको जो फाइल जो भी ट्रांसफर करना है तो सामने सेम वही चाहिए होता है ना उसको, कोई सॉफ्टवेयर, तभी वो फाइल चेंज हो सकता है एप्पल मोबाइल्स में। तो ऐसे यहाँ है कि अगर हमें कोई सिग्नल यूज़ करना है उसको पहले हमारे पीसी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा, तो वो मॉडम कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर। इंडिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो वो सिद्धार्थ है। जो परम 8000 है ये हमारा इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, और हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडियन कंप्यूटर की, तो वो सिद्धार्थ है, ठीक है। एनियक वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर है फुल फ्लैज्ड फीचर वाला, और अबेकस वर्ल्ड का सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो हमारा आंसर क्या है, सिद्धार्थ, ठीक है। और जिन्होंने अब तक इस वीडियो के अंत तक भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो न्यू व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और बेल आइकन दबाने से क्या होगा, वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, आपको ऑल पे टैप करना है। ऑल पे टैप करने से आपको हमारे चैनल का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस प्रकार से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।